हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, सोनू के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी आप सोनू के बारे में बात करना बंद कर दियो, प्लीज सोनू के बारे में बात करो। तो मैं वही सोनू के बारे में बात करने वाली हूँ, फर्स्ट वाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ। मिस्टर फसाद और पति चोरनी तो कवर होंगे ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाइफ का लाइफ बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है। ठीक है, तो बहुत बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि दीदी पति चोरनी जो है लापता हो चुकी है वाईटी से, जो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। कहीं वो सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है, जो अफवाह उड़ी थी 2.5-3 महीने पहले कि वो प्रेग्नेंट है, तो कहीं वो बात सच तो नहीं है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वाइफ जो है अपने काम काज में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बीच बीच में रील भी डालती है और अपने बच्चे और फैमिली के साथ खुश है। मगर मिस्टर फसाद का कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, और ना ही वीडियो में दिखता भी है। अब मिस्टर फसाद और पति चोरनी जो है एक लुप्त हो चुके हैं, लुप्त प्रजाति में चले गए हैं। अब ऐसा क्या चीज है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट वाइफ तो अपना काम काज दिखाती भी है, लाइव भी आती है, वीडियो भी शूट करके आप सभी के सामने रखती है। मगर ये दोनों अचानक से लापता क्यों हो गए? दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके ये सोचते होंगे कि पब्लिक के दिलों में हम राज कर लेंगे। सो ये कभी भी हो नहीं सकता। अगर आप गलती करते हो ना, और अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरे वजह से सामने वाली की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो पब्लिक जो है गलती को गलती समझकर माफ कर देती है कि गलती जो है इंसान से ही होती है भाई, तो कर दिया। मगर यहाँ पर अपनी गलती तो कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही है। मगर देखो पति चोरनी में एक खासियत है कि वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करती और अपने आप को कभी गलत साबित नहीं होने देती। गलत होते हुए भी वो अपने आप को सच बताने के लिए वो अपने बेटे की कसम, मरे हुए पिता की कसम, भोले बाबा की कसम, कोई भी देवी देवता का कसम खा लेती है। तो यहाँ से पति चोरनी के ऊपर से बहुत सारे 99% ऑडियंस का विश्वास जो है खत्म हो चुका है, या फिर कह लीजिए 80% ऑडियंस का विश्वास जो है खत्म हो चुका है पति चोरनी के बातों के ऊपर। और 20% लोग जो हैं पति चोरनी टाइप ही लोग होंगे, जो दूसरे का सब कुछ जानते बूझते घर बर्बाद करके मतलब वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। और मेरे पास कमेंट भी आता है कि दीदी आप पति चोरनी को पति चोरनी मत बोलो, उसको सेकेंड वाइफ बोलो। तो यहाँ पे देखो, सेकेंड वाइफ जो है हम उसको बोलते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और फर्स्ट वाइफ को भी अपने ही जैसे उसको भी उसके ही पति के जिंदगी में जगह दे। मगर ये पति चोरनी ही है, ऐसे ही लोगों के ऊपर बोला जाता है, ऐसे लोगों को पति चोरनी ही बोला जाता है। सेकेंड वाइफ हम इसको बोलते हैं जहाँ पे वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और जो भी रिश्ते में खटास भरी हुई है वो रिश्ते को वो मेंटेन करे, रिश्ते को बचाए। ठीक है, मगर इसके अंदर तो इतनी क्रूरता है, सुंदरता का घमंड है, काबिलियत की घमंड है, पढ़े लिखे की घमंड है, हर तरीके से वो घमंडी है। अगर बात को बिना घुमाए फिराए बोले तो वो घमंडी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कभी भी सेकेंड वाइफ आप कैसे बोल सकते हो? सेकेंड वाइफ उसको बोलते हैं ना कि पति के साथ दोनों बीवियां खुशी खुशी रहती है, उसको सेकेंड वाइफ बोला जाता है। दूसरी वाली अपने पति को बोले, दूसरी वाली पति को बोले, अपने हस्बैंड को बोले कि जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार फर्स्ट वाइफ का है, क्योंकि पहला हक जो है फर्स्ट वाइफ का है, उसके बाद मैं आई हूं तो मेरा हक है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना उसको पहला हक देती है ना ही दूसरा हक देती है। फर्स्ट वाली को पति चोरनी जो है ना ही पहला हक देती है ना ही दूसरा हक देती है। वो क्या देती है? सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा। भाई तो वो फर्स्ट वाइफ क्यों तुम्हारा नौकरानी बने? क्यों तुम्हारा आगे पीछे घूमते रहे? क्यों? इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना। उसको
ऐशो आराम की जिंदगी है, ना उसको बच्चे की मतलब वो बाप का प्यार भरपूर तरीके से मिल रहा है, जैसे एक बच्चा को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, ऐसे उसका बच्चा को नहीं मिल रहा है। माँ का मिल रहा है तो बाप का नहीं, बाप का मिल रहा है तो माँ का नहीं। इसके पीछे का रीजन यह है कि मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी की बातों में आकर वो अपने आप को अपनी मेंटली रूप से वो उसी के रंग में ढाल चुका है, पति चोरनी के ही रंग में। क्योंकि पति चोरनी जो है आए दिन कई बार यहाँ पे नोट्स भी क्या बोल कम्युनिटी में छापा था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, अपने बच्चे के साथ कुछ कर लूंगी, इस तरीके से धमकी जो है शुरू से ही देती है। ठीक है, तो 15-16 साल बाद इस तरीके की इसकी असलियत पता चली कि ये कितनी चंट औरत है। ठीक है, मगर स्टार्टिंग से ही इसका यही हरकत था। ठीक है, और रही बात कि कभी आप पहले जो है दोनों को एक साथ देखते थे, तो फर्स्ट वाइफ को कभी भी मर्जी नहीं होती थी, मगर यहाँ पे पति चोरनी जो है उसको बहला फुसला कर या ठीक है सिर्फ अपना काम निकालती थी। और पति फर्स्ट वाइफ सोचती थी चलो भाई ये भी तो हमारे ही घर के सदस्य है, अब जैसे मैं पत्नी हूँ वैसे ये भी पत्नी है। फर्स्ट वाइफ हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, मगर इसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। वैसे तो पति चोर ने ही दूसरे का घर बर्बाद किया, हंसता खेलता परिवार में घुसकर उसके बच्चे से बाप को छीना, एक पत्नी को पति से अलग कर दिया, एक पत्नी पति होते हुए भी एक विडो औरत की जिंदगी जी रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ जो है ना मैनेज कर लिया था कि चलो भाई हम बहन के तरह रहेंगे, जैसे मेरा हक है अपने पति पे, ऐसे ही उसने भी शादी किया अगर मेरे पति से तो उसका भी हक है। मगर पति चोरनी जो है इन सारी बात जो है इसके दिल और दिमाग में एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था। ठीक है, हर तरीके से वो फर्स्ट वाइफ को सिर्फ बात को घुमाए फिराए बोला जाए तो सिर्फ ये सिर्फ नौकरानी बनाकर रखा था। इसका पहनावा ओढ़ावा हर तरीके से देख लो, तो जहाँ पे आप उसका हंसता खेलता परिवार में घुसे, इसके पति को चोरी किए, मतलब सब कुछ जानते बूझते कि ये बंदा शादीशुदा है फिर भी उसके साथ शादी किया, तो फर्ज बनता है कि ठीक है फर्ज बनता है कि दोनों रिश्तों को हम लेकर चले। मगर ऐसा हुआ नहीं। मिस्टर फसाद भी कई बार कोशिश किया कि दोनों को एक साथ लेकर चले, मगर जैसे ही मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ के साथ एक फोटो पिक वीडियो कुछ भी बना लेता था, हाथों में बाहों में हाथ डालकर चिपक कर, तो पति चोरनी को थोड़ा सा पागलपन की दौरा आने लगती थी, छत पे चली जाती थी अपने आप को खत्म करने के लिए कि मैं अपने आप को छत पे जाकर कूद जाऊंगी फिर तुम सब फंस जाओगे, इस तरीके की धमकी देती थी। ठीक है, रही बात पति चोरनी लापता है, तो मुझे बोला गया कि कहीं दीदी सच में पति चोरनी प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो देखो भाई इस चीज को तो मैं पुष्टि नहीं कर सकती, मगर लापता होने के हिसाब से मुझे भी कहीं ना कहीं संदेह है कि जिस तरीके से पति चोरनी सोशल मीडिया पे काम कर रही है और अचानक से पति चोरनी का लापता होना 99% यह संदेश मतलब संदेह जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो पति चोरनी झूठ बोलती है यार, इसकी बातों में तो कोई विश्वास ही नहीं है। क्योंकि पति चोरनी ने बोला था मैं और फर्स्ट वाइफ दोनों मिलकर ऑपरेशन करवा लिया है बच्चे वाला, तो अब हम दोनों में से किसी को बच्चा नहीं होगा। मगर इसकी बातों पे हम विश्वास भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आए दिन कई बार उसने अपने ही बेटे का झूठी कसम खाई कि मेरे शादी होने मतलब शादी होने के बाद जो फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है बाबू छोटी थी तो उसकी वजह से हम कई सालों तक बच्चा पैदा नहीं किए, बच्चा का प्लानिंग नहीं किए। ठीक है, मगर रियलिटी यह थी कि जब फर्स्ट वाइफ पति चोरनी जो है जैसे ससुराल के दहलीज में फर्स्ट टाइम अपनी कदम रखी थी तो एक बच्चा गोद में और एक बच्चा पेट में लेकर आई थी। ठीक है, तो और यहाँ पर अपने बेटे की कसम खा खा कर बोल रही है, मैं अपने बेटे की कसम खाकर बोल रही हूँ मैं कई सालों तक बच्चा नहीं प्लानिंग किया, इस तरीके की बातें कर रही थी। ठीक है, तो इसकी बातों में तो कोई सच्चाई नहीं। तो आप सब जो कमेंट कर रहे हो कि कहीं उसकी प्रेगनेंसी की बात सच तो नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ अपने कामकाज में व्यस्त है, खुश है। खुश कितना रहेगी, एक पत्नी जो होती है चाहती है कि मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर जो है लाइफ पार्टनर जो है खुशी गम हर तरीके से दुख बांटे। कोई भी कपड़ा में पहनती हूँ तो
मैं कैसी लग रही हूँ, वो थोड़ी सी अप्रिसिएशन दे, अप्रिसिएट करे, शाबाशियां दे, ठीक है, मुझे सराहना करे। तो एक औरत की जिंदगी में कमी तो होगी ही होगी, मगर एक औरत सब कुछ कर सकती है। एक माँ जो है कुछ भी कर सकती है, माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा सकती है, और कोई भी बलिदान दे सकती है। एक माँ माँ होती है, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फर्स्ट वाइफ को आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा बोलिए कि वो अपने चैनल पे काम करे, वीडियो भी डाले। और जो अपना स्टोर पे काम कर रही हो तो कर ही रही है, मगर उसको बोलिए कि अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी डाले, लॉन्ग वीडियो डाले, शॉर्ट वीडियो डाले, जो भी डाले मगर डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।